बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, रात को मैं इसको काटता पीटता रहा, इसको मैंने जोड़ा भी। ये देख रहे हैं आप, ये जाली और ये जाली। अच्छा, ये दोनों जालियाँ मुख्तलिफ हैं, सिर्फ डिज़ाइन में मुख्तलिफ नहीं है, मटीरियल में भी मुख्तलिफ है। ये एलुमिनियम की है, ये लोहे की है। वो इसलिए क्योंकि ये फ़ोल्ड करो तो ये क्रैक हो जाती है, ये वाली जो मर्ज़ी करो इसके साथ कुछ नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रोजेक्ट मुझे ना फेलियर की तरफ नज़र आ रहा है। या तो जाली एक जैसी हो या एक पीस हो, ठीक है, तो ये काम होगा, वरना ये काम नहीं होगा हमसे। उसकी वजह ये है कि ये प्रेस हम मैनुअली नहीं कर सकते। ये मशीन में प्रेस होगी तो चलेगी, इसको आप मैनुअली कर सकते हैं नीचे वाले को, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी या लचक ज़्यादा होती है। बेंड करने की जो कैपेसिटी होती है ना, बेंड करके सीधा करना या वगैरह, वो ज़्यादा है। इसको एक दफ़ा बेंड करने से ना ये टूट जाती है, ठीक है। तो बात ये है कि हमें ना ये दोबारा जालियाँ लेके आनी पड़ेंगी। उसका मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त हल निकाला है। मैंने Draz.pk पे जाके देखा तो मुझे 10 इंच डायामीटर की जाली मिल गई, तो वो मैंने 4 ऑर्डर कर दी हैं। तो ये वाला जो हमारा पीस है ना, एक्चुअली ये है, अल्लाह आपका भला करे, 7 इंच का। जो मर्ज़ी कर लो, 7 इंच से ज़्यादा नहीं है। तो जब हमारे पास 10 इंच का डायमीटर आ जाएगा तो वो हम परफेक्टली बना लेंगे 1 पीस में। ये 2 पीस वाला काम जो है ना, ये गलत, ये नहीं सही चलेगा, ठीक है। दूसरा रह गया बात कि अब वो तो आएगी 15 दिन के बाद, ठीक है। तो फिर भी मैंने ना ट्राई मारी। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने ट्राई मारी और ये मैंने बनाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने आगे मैं गया नहीं, मैंने बनाई, इसको मैंने चारों तरफ से फोल्ड भी किया और ये हाउएवर एक्यूरेट है। बट यू नो, वाइल्ड फोल्डिंग, अब यहाँ से तो टूटी नहीं, ये टूट गई, देख रहे हैं आप। अब ये जो मैंने फोल्ड करके जोड़ी थी यहाँ से और इसको मैंने एपॉक्सी से जोड़ा था, ये सारा काम ख़त्म, ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए है लोहे में जाली, एल्युमिनियम में नहीं चाहिए। चलो फ़र्ज़ करो अगर एल्युमिनियम में भी चाहिए तो मुझे 1 पीस चाहिए है, ये 2 पीस वाला काम नहीं चलेगा, सही, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है Draz.pk से, अब वो आएगा 15 दिन के बाद, ठीक है। अब 15 दिन हम ऐसे पैनल तो पड़े रहने नहीं दे सकते, क्योंकि यकीन माने गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है बगैर पैनल्स के। बेजार हो जाता हूँ मैं। 2 दफ़ा तो मेरा हाथ आ गया उसमें शीशा नीचे करते हुए ना, बटन दबाते हुए, क्योंकि वो उसके अंदर ही पड़ा हुआ, दरवाजे के अंदर ही। तो वो मेरे हाथ के ऊपर आके शीशा जो है ना, उसका प्रेशर पूरा पड़ा, मुझे चोट लगी काफ़ी ज़ोर की। तो बात यह है कि ये लगाने तो पड़ेंगे पैनल, लेकिन 15 दिन जो है वो उसके बाद ही उतरेंगे दोबारा। और फिर जब वो जालियाँ आएंगी तो वो बनाई जाएंगी। उतारूँगा नहीं मैं, इसके ऊपर से ही साइज़ लेके ना तो बना लूँगा। तो उस तरह का, इस तरह करके कुछ करना पड़ेगा जी। ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ना जाली बनाने वाला, ये तो फेलियर है। तो ज़ाहिरी बात है ना, मुफ्त की मिली थी ये जालियाँ, तो ये कुछ तो होना ही था। जब तक पैसे ना खर्च करो उस तक फ़ायदा भी नहीं होता। खैर, मैंने ऑर्डर कर दी है, अब जब वो आएंगी तो बना लेंगे इनको। तो ये तो जी प्रोजेक्ट हमारा, ये देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर और इसमें बड़ा फ़र्क है। ये बड़ा सॉफ्ट है और ये जो है ये मोटी जाली है, ये बड़ी हार्ड है और ये टूट जाती है ज़रा सा फोल्ड करने से। तो ये जी प्रोजेक्ट हमारा हो गया है फेल, एब्सोल्युटली फेल। तो अब अच्छा, और दूसरी बात, दूसरा तरीका भी था। मैंने याद है आपसे कहा था कि मैं बाज़ार से नेट ला के तो रॉड का फ्रेम बनाऊंगा। ये जो रॉड्स मैंने आपको कल दिखाई थी, इनका फ्रेम बनाऊंगा और फ्रेम बना के उसके ऊपर मैं वो जिसे कहते हैं नेट लगा दूंगा। वो अच्छा आइडिया, दैट इज़ नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है। वो भी मैं कर सकता हूँ, वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, उसमें तो मसला ही कोई नहीं है। जाके बाज़ार से नेट ही लेकर आना है ना, अच्छा सा कोई खूबसूरत सा फ्लोरल इफेक्ट वाला ब्रॉन्ज और ब्लैक कलर का। तो वो तो मैं आइडिया अभी भी कर सकता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब मैंने ऑर्डर कर दिया है तो मेरा ख्याल है वेट ही कर लेना चाहिए है। तो उसकी जगह जो है ना फिर कोई और
काम कर लेते हैं। ये स्पीकरों की जो जालियाँ हैं ना, इनको फ़िलहाल हम ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मैं चाह रहा था ना, वो मैं मैनुअली अपने हाथों से नहीं क्रिएट कर सकता। फिर एक और भी बात है, अब वो अगर वो जो मैं जो जालियाँ मंगवा रहा हूँ द्रास पीके से, अगर वो भी निकली एल्युमिनियम की, तो फिर मैं क्या करूँगा? अब ये तो उसमें मटेरियल तो लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैंने मंगवा ली है। खैर वो एटलीस्ट होंगी तो 1 पीस ना, ये तो 2 पीस होने की वजह से टूटा है। और 2 पीस होने की वजह से ये इसलिए टूटा क्योंकि यहाँ से ये प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो रहा था, तो मैंने जब इसके यहाँ से किनारे काटे तब ये टूट गया। तो जाहिरी बात है, वरना तो ये देखें फोल्ड हो ही गया है, ये फोल्डिंग में नहीं टूटा, ये इस जगह से टूटा। तो ये है कि उसके अंदर तो जोड़ होगा ही नहीं, तो वो साइडों से इस तरह फोल्ड हो भी जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो एक्यूरेट बन जाएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। इसमें एक्यूरेसी नहीं आ रही, ये फंस भी यहाँ से ही रहा है। मतलब कि जब मैं इसको दरवाजे के वो पैनल पर फिट करने की कोशिश करता हूँ ना, तो फंसता भी यहाँ से ही है, बाकी तो सारा जो है ना अंदर फिट हो जाता है प्रॉपरली। ये वाला एरिया जो है ना ये फंस जाता है, और मैं मज़ीद इसको छेड़ूंगा तो ये मज़ीद ख़राब होगा। तो ये भाई ये जोड़ वाला प्लान तो ड्रॉप है, इसको तो हम करते हैं फारिग, और जालियों का इंतज़ार करते हैं या फिर फ्लोरल। अब जालियाँ ऑर्डर कर दी हैं, तो फ्लोरल पे जाने की है, मतलब कि वो नेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और बस यही है। आपको पता है ये जो एपॉक्सी होती है, इसको इस बॉक्स में से निकालने का जो मज़ा आता है ना, क्या ही बात है। ये देखें ये मैं बड़े मज़े से निकालता हूँ, क्योंकि ये इस बॉक्स के साथ चिपकती नहीं है। तो ये जब ये निकालते हैं ना, जब ये सूखने के बाद इसको निकालें, तो ये एकदम नीचे से बॉक्स जो है ना वो नया निकलता है। ये देखें, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू। अभी भी थोड़ी सी जो है ना इसके अंदर कट डाल देते हैं ताकि ये टूट जाए, ठीक है। उठ गई, और बाहर भी निकल आती है। ये देखें, एकदम साफ। और ये रही एपॉक्सी सूखी हुई, कितने मज़े की चीज़ है, इसके साथ स्टिक ही नहीं करती। खैर एनीवेज, ये है कि अब मैं इंतज़ार करता हूँ, और अब मैं ये जो पैनल्स हैं ये वापस गाड़ी में लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि रियली इनके बगैर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो फर्दर अब जो भी है, मेरे ख़्याल से अब हम, क्योंकि जब तक स्पीकर की जालियाँ नहीं बनती मिलती, हमें पिछले पैनल्स भी नहीं खोलने, क्योंकि हमें फ़ायदा ही नहीं उनको खोलने का, और वो ख़राब भी नहीं है, वो बिल्कुल टॉप नॉच है, साफ़ सुथरे हैं। पिछला हिस्सा इसका गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो होगा, देखते हैं जाके गाड़ी के अंदर और क्या फॉल्ट है जो कि हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा होल्ड करें। अच्छा जी डियर व्यूअर्स, ये हम आ गए हैं गाड़ी में, और ये हमारा जो बंटी है अपनी वालदा मोहतरमा के साथ, ये दोनों खाना खा चुके हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये लोग मेरी जान नहीं छोड़ रहे। अच्छा खैर, अब मैंने आपको बताना था इसमें और क्या फॉल्ट है गाड़ी में। हाँ, यहाँ प्लास्टिक लगाना है, ये बैक एंड पे ना सारा हमने प्लास्टिक जो है ना वो लगाना है। दोनों दरवाज़ों को नहीं है, और इसके अलावा ये जो दरवाजे की जो विंडो है ना ये सही नहीं चढ़ती, ये रुक जाती, क्योंकि इसका रबड़ जो है ना वो इधर से ख़राब हुआ फटा हुआ है, मतलब कि फोल्ड हुआ फटा नहीं हुआ, गलत फोल्ड हो गया, तो उसके ऊपर वो गलत स्लाइड हो रही है, तो वो ठीक करते हैं। और इसके अलावा
फ्रंट में फ़िलहाल मेरे पास कोई काम नहीं है। हाँ, ये जो एरिया है, ये जो ना, ये ठीक करना था। ये जो कवर है इसका, इसको रिफर्बिश करना है। ये रह गया था, इसको साफ़ करके ना अच्छी तरह, तो इसको ठीक करना। चलें ये करते। एक तो ये काम हो गया, दूसरा अब बैक साइड पे देखते हैं। बैक साइड पे हमारे पास क्या काम है। ये देखें जी, ये है बैक साइड का पैनल। ये कहीं से भी डैमेज ही नहीं है, गंदा है, डैमेज नहीं है, ठीक है। बाकी ये मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं। ये जो पिलर है ना, ये वाला, इस पिलर का नीचे वाला जो कवर है वो है, लेकिन वो बहुत ही ना बुरे हालात में है, टूटा हुआ है। तो वो उतार के रखा हुआ। वो मैं ढूंढता हूँ किधर है, वो मुझे मिल नहीं रहा काफ़ी दिनों से ना, तो उसको भी रिपेयर करके लगाता हूँ, ठीक है। बाकी ये वाले फिन्स जो हैं ये नए बनाने हैं इसके अंदर और लगाने हैं। वो वाले भी टूटे हुए हैं फिन्स, ये देखें, लंकन निकाल के लगाने हैं। बाकी छत बहुत गंदी है, ये साफ़ करनी है। सफाई वाले काम तो खैर बाद में होंगे। हाँ, ये जो इसका हैंडल है ना, इसके ऊपर ये जो रैक्सिंग लगी हुई है ये ख़राब हो गई हुई है, तो इस हैंडल को भी खोल के ना इसके ऊपर कोई चीज़ लगाते हैं। एक ये वाला ठीक करते हैं, ये वाले का भी हाल आप देख लें, ऐसा ही है, ये ठीक करते हैं, ठीक है। ये हैंडल्स जो हैं इसके पीछे, जो सीट के पीछे लगे हैं, ये दोनों ठीक करते हैं। इनको खोल के ये 2 काम 3 काम, और बकाया रेयर इंटीरियर जो है ना उसमें और कोई फॉल्ट नहीं है, बाकी सब ठीक है, इसका फर्स्ट क्लास है। तो बस यही है, एक ये नीचे कवर लगाना है बस, ये हैंडल्स ठीक करने, वो फ्रंट में मैं जो स्टीयरिंग का खोल चुका हूँ वो ठीक करना। उसके बाद हम जो है ना इसके एक्सटीरियर पे आएंगे, ठीक है। तो एक्सटीरियर जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू करते हैं, पीछे से शुरू करेंगे, बम्पर्स और बकाया चीज़ें। ये देखिए बम्पर का हाल, आपको नज़र दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो बम्पर है ना इसका, इसमें ये है कि ये जो पीस है ये पड़ा हुआ है, ये टूटा हुआ ये पीस है। अच्छा, अब ये जो बम्पर है ना ये प्लास्टिक का नहीं है, कहते हैं ना, या तो ये पीवीसी है या ये कोई किसी किस्म का कोई रबड़ है। क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया हुआ है कि इसके ऊपर गर्म करके हम कोई तार अंदर इंड्यूस करने की कोशिश करें ना इसको जोड़ने के लिए, तो ये जल जाता है, पिघलता नहीं है। तो या तो ये रबड़ है या ये पीवीसी है, ठीक है। तो मैं इसका सिर्फ ये वाला पैनल उतारूंगा, ये वाला जो टूटा हुआ है, और उसको यहाँ से, ये देखिए आपको अंदर इसके ना बोल्ट्स नज़र आ रहे होंगे, नट्स और बोल्ट्स। एक ये लगा हुआ है, एक नीचे लगा हुआ है, एक इधर ऊपर लगा हुआ है। तो जब ये उतारेंगे ना तो ये बोल्ट्स नंगे हो जाएंगे, इनको हम खोल के ये पीस निकाल लेंगे। फिर इस पीस को आपस में इसके साथ जोड़ के किसी तरीके से, अगर तो ये रबड़ या वो है पीवीसी, तो फिर तो हमारा एपॉक्सी से ही काम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक दफ़ा इसको फिट करके ना सही तरह अच्छी तरह करके फिर इसकी करेंगे अच्छी तरह सैंडिंग पूरी, ठीक है। और फिर पूरे बम्पर की सैंडिंग करेंगे। ये टेल लाइट्स भी बनानी है जी, इसका मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, आपको किसी दिन फिर बताऊंगा, ठीक है। और ये हम जो है ना इसका शुरू करते हैं बाहर से, एक्सटीरियर को शुरू करेंगे। सबसे पहले बम्पर रिपेयर करेंगे, और ये सारे काम मैं खुद करूँगा, मैं बाज़ार से कुछ नहीं करवाऊँगा। अब देखते हैं मैं कैसा करता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जनाब, अब मैं ये चीज़ें खोलने लगा हूँ जो मैंने बताई हैं ठीक होने वाली। यही डोर, ये हैंडल्स जो हैं पिछले ये दोनों, और
ये पैनल्स के प्लास्टिक में बना के ना, तो लगा के पैनल तो कंप्लीट करूँ ना, उसके बाद फिर जो है ना मैं वो लगाऊंगा, ये चीज़ें खोलूँगा। पहले मैं ये पैनल्स लगा दूँ, क्योंकि ये पैनल्स मुझे वाकई बहुत तंग कर रहे हैं। ठीक है ना, ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये पड़ा हुआ है इसका कंट्रोल, ठीक है ना। तो जब मैं यहाँ बटन दबाता हूँ ना, तो ये शीशा ऊपर से नीचे आता है, तो बटन दबाते दबाते ये शीशा मेरे हाथ के ऊपर आया, बड़ी जोर की चोट लगी मुझे, मेरा हाथ ही फंस गया, बड़ी मुश्किल से निकाला फिर मैंने। और उस वक्त मैं गाड़ी चला रहा था जब मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया, तो खड़े खड़े किया होता तो मैं ध्यान से कर लेता। वो हुआ ये कि ये ऑटो है, ये वाला जो बटन है ना, ये ऑटो है, ये दबा रहे तो दबा ही रह जाता, फिर वो जब तक विंडो पूरी नीचे ना हो ये रुकता नहीं है। तो वो ऑटो मैंने दबा दिया, वो मेरा हाथ उसमें आ गया। तो खैर ये है, तो ये मैं प्लास्टिक इसका लगाता हूँ दोबारा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैंने वो जो सारे जो पैनल्स पीछे से वाटरप्रूफ किए हैं वो दोबारा ख़राब हो। तो ये प्लास्टिक मैं लेकर आया हूँ, तो ये प्लास्टिक मैं काटता हूँ और फिर मैं इसको ये लगाता हूँ। ठीक है, तो अब तक के लिए जनाब इतना ही। इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।